नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक महात्मा और विधवा स्त्री की कहानी। जी हाँ साथियों, एक महात्मा ने विधवा को किया गर्भवती। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले तुम वीडियो में खो ना जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ कर लेते हैं साथियों। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे। क्योंकि उनकी वहीं पर साथियों कुटिया थी और वह वहीं पर विश्राम किया करते थे। क्योंकि साथियों उसके सादगी और ज्ञान के कारण गांव के लोग जो थे वह बहुत ही सम्मान उन्हें दिया करते थे। क्योंकि साथियों उन महात्मा का नाम देवदास था। तभी साथियों उसी गांव में जहां पर देवदास आया करते थे, उसी गांव की एक विधवा महिला थी साथियों। उस महिला का नाम देववती था साथियों। क्योंकि साथियों एक 30 वर्ष की देववती महिला बहुत ही अत्यंत सुंदर थी। फिर अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए साथियों वह गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी। हालांकि साथियों उसके मन में अकेलेपन का कहीं दर्द छुपा हुआ था, लेकिन वह उस सबको त्यागते हुए बच्चों की पढ़ाई में मन लगाया करती थी। क्योंकि साथियों वह देववती जो थी वह अपने गाय भैंसों को घास फूस लेने के लिए एक घने जंगल में निकल जाती है। तभी साथियों वह चलते चलते उन्हीं महात्मा के पास में पहुंच जाती है जहां पर वह महात्मा ने कुटिया बनाई हुई थी। तभी साथियों उन महात्मा को देख करके उन्होंने, उस देववती ने उन महात्मा जी को प्रणाम किया। तभी साथियों महात्मा जी उस देववती से कहने लगे, जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। तभी साथियों कुछ समय बीतने लगा और उस महात्मा जी की उस देववती को सीख अच्छी लगने लगी और वह साथियों हर रोज उसी जंगल में जाया करती थी और महात्मा जी से कुछ सीख पाकर के वापस आ जाया करती थी। ऐसे ही साथियों समय बीतता गया और धीरे धीरे देववती का स्वभाव महात्मा जी की ओर खिंचता चला गया साथियों। क्योंकि साथियों उनकी गहराई करुणा में वह देववती अपनी खुशी ढूंढने लगी। जो साथियों देवदास महात्मा जी जो थे वह सांसारिक संबंधों से दूर रहने का प्रण ले चुके थे साथियों। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था साथियों। महात्मा जी देवदास जो थे उनके लिए भी देववती के समर्पण ने कहीं न कहीं प्रभावित किया था, लेकिन यह इस भाव को वह अपने भीतर दबाए हुए थे। एक समय की बात है, जब देववती महात्मा जी देवदास के यहाँ पर दिन में मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि हे स्वामी, हे महात्मा जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले ही रहना है? क्या प्रेम ही त्याग का एक रूप नहीं हो सकता है? तभी साथियों देवदास महात्मा जी जो थे वह कुछ देर के लिए तो शांत रहे। तभी साथियों उनके मन में एक प्रश्न गूंजने लगा और वह देववती से कहने लगे, प्रेम और प्यार एक पहलू के ही सिक्के हैं और सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग होना जरूरी है। और मेरे लिए उद्देश्य का जीवन यह भिन्न है कि मैंने संसार की इच्छाओं को पीछे छोड़ के आगे शांति का मार्ग चुना है। तभी साथियों देववती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि शांति का मार्ग कभी कभी चलने से भी मिल सकता है। तभी साथियों वह देववती कहने लगी, अकेलेपन में और तप में बहुत अंतर होता है क्या स्वामी? यह शब्द साथियों उस महात्मा जी के बहुत ही गहरे उतर गए थे। वह इस धुंध में उलझ गए कि यह उनका मार्ग सही था। एक समय की बात है साथियों, इतना कहकर के साथियों वह देववती अपने गांव वापस लौट आती है। तभी साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक समय की बात है, जोरदार तूफान आया। उसमें लोगों की बहुत सी सौदाएं उड़ रही थी, कुछ बाल बच्चों के कपड़े भी थे साथियों, और हवा की लपेट में कुछ बच्चे भी आ रहे थे और वह अपने जीवनों को बचाने के लिए किसी न किसी की मदद मांग रहे थे। तभी साथियों देववती ने दिन रात मेहनत करके उन बच्चों को भी बचाया और उनके कपड़े भी जहां जहां उड़े थे वहां वहां से इकट्ठे करके जिस जिसके कपड़े थे उसको दे दिए। और वह देववती जो थी वह साथियों अपना सब कुछ दान करके दूसरों की खुशी में ही जुट गई साथियों। तभी साथियों वह महात्मा जी जो थे वह यह सब देख रहे थे कि आखिर देववती महिला जो हरदम दर्द में भटकती रहती है, आखिर
इसके दिल में इतना प्रेम क्यों है। तभी साथियों वह महात्मा जी सोचने लगे कि देववती का प्रेम ना कि उनके लिए था, वह प्रेम तो हर एक को देना चाहती है। तभी साथियों वह अपने आप पर बहुत ही क्रोधित होने लगे और अपने ही आप से वह महात्मा जी पूछने लगे कि प्रेम वास्तव में ही त्याग से अधिक महान है। क्या मैंने प्रेम को समझने में कुछ भूल की है। तभी साथियों वह आंधी में लोगों का खाना भी उड़ चुका था और कुछ लोगों की फसलें भी तबाह हो चुकी थीं। जो साथियों गरीब बच्चे थे वह भूखे रह रहे थे, तो वह उनके लिए खाने का बंदोबस्त करा करती थी और चाहे खुद साथियों वह भूखी रह लेती थी, लेकिन वह देववती स्त्री जो थी वह हमेशा दूसरे बच्चों को पेट भर भोजन खिलाती थी। तभी साथियों वह महात्मा जी समझ गए थे कि उस देववती का प्रेम हमारे लिए नहीं बल्कि इस गांव के पूरे लोगों के लिए ही है। तभी साथियों एक समय की बात है कि वह मेहनत कर करके साथियों बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और आराम करने के लिए उसके पास झोपड़ी भी नहीं थी, क्योंकि साथियों वह तूफान में उड़ चुकी थी। तभी वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और वहीं पर रात्रि बिताने के लिए आराम करने लगती है। तभी साथियों महात्मा जी जो थे वह उसको ढूंढते ढूंढते उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं और साथियों वह महात्मा जी उस देववती स्त्री से कहने लगते हैं कि हे देववती, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का एक ऐसा स्वरूप दिखाया है जिसे मैंने कभी भी समझा नहीं था। तभी साथियों उस देववती ने उस महात्मा जी की ओर बहुत ही सुंदर आंखों से देखा और कहने लगी, हे महात्मा गुरुजी, प्रेम में त्याग का रूप होता है, लेकिन प्रेम यदि किसी को शक्ति और दिशा दे तो स्वयं ही तपस्या बन जाता है। तभी साथियों देवदास जी का हृदय शांति के बीच साथियों डोलने लगा। उन्होंने सोचा कि यह क्या मेरा मार्ग बदलने का संकेत है। क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही मेरी सेवा तपस्या है। तभी साथियों वह देवदास महात्मा जो थे दूसरे दिन साथियों लोगों की मदद करना शुरू कर दी। साथियों उन्होंने फिर उसके बाद में देववती ने और देवदास महात्मा ने दोनों ने गांव की मिलकर के सेवा की और जो बच्चे भूखे थे उन लोगों को भरपेट भोजन खिलाया। फिर उसके बाद में साथियों उन्होंने गांव वालों के दिलों में तो जगह बनाई ही बनाई और साथियों देववती और साथ ही साथ महात्मा ने एक दूसरे से एक अनदेखा रिश्ता कर लिया। साथियों तभी साथियों उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि ऐसा मानो कि साथियों वह एक दूसरे के बिना ना जी पाते हों। अब तो उनके लिए एक दूसरे के बिना जीना भी मुश्किल हो चुका था। साथियों वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तभी साथियों एक समय की बात है, वह देववती जो थी वह साथियों उन महात्मा जी के पास में पहुंच जाती है और महात्मा जी से कहने लगती है, हे स्वामी गुरुजी, मैंने तो यह सोचा था कि मैं इस अपने जीवन में अकेली ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे यह महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद बन सकता है। तभी साथियों वह महात्मा जो थे वह अपने विचारों में बहुत ही गहरे डूबे हुए थे। साथियों तभी उन्होंने देखा देववती की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रेम को हमेशा मोह ही समझा था और उस प्रेम से तो मैं हमेशा दूर भागता रहा था, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठ करके दूसरे की भलाई में जीना ही प्रेम है। तभी साथियों वह देववती कहने लगी, यदि प्रेम त्याग में है तो मैं सब कुछ त्याग करके तुम्हारी सेवा में लग सकती हूँ। तभी साथियों उस महात्मा के और वह विधवा देववती जो थी उन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था साथियों, मानो कि जैसे एक पति पत्नी का हो बहुत ही गहरा होता चला जा रहा था। क्योंकि साथियों वह देववती जो थी देववती ने उस महात्मा के लिए अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ सौंप रखा था। तभी साथियों वह महात्मा जो थे उन्होंने एक ऐसा संबंध बना लिया कि जब भी वह देववती चाहती तब उन महात्मा के लिए बुला सकती थी और जब महात्मा चाहते तो वह देववती को बुला सकते थे। तभी साथियों एक दूसरे को वह बहुत ही अच्छी तरह से देखा करते थे और एक दूसरे के बिना वह साथियों रह भी ना पाते थे। तभी एक समय की बात है उन महात्मा जी ने देववती के लिए रात में अपनी कुटिया पर बुलाया। तभी साथियों उन्होंने देववती को बुला करके
उन महात्मा ने बड़ी ही मीठी वाणी में उस देववती से कहा कि हमारा संबंध केवल आत्मा तक निर्भर नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। तभी साथियों वह देववती जो थी वह पहले से ही उनके विचार में थी, लेकिन उनके विचार का कुछ कल्पना नहीं कर पाई साथियों। तभी साथियों उसी रात में साथियों उन महात्मा के बीच और उस देववती के बीच एक ऐसा संबंध बना साथियों को जिससे देववती के जीवन को साथियों पूरी तरह बदल दिया था साथियों। तभी दोस्तों वह देववती महिला जो थी वह यह भी देख रही थी कि यह महात्मा जो है वह कई एक महिला से संबंध रखते हैं। तभी साथियों वह देववती महिला उन महात्मा जी के ओर कदम उठा लेती है। तभी एक समय की बात है, वह देववती जो थी वह अपनी जिज्ञासा को साथियों नहीं रोक पाई। तभी उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी से बात की और वह बुजुर्ग आदमी जो थे वह साथियों उन महात्मा जी के लिए बरसों से जाना करते थे। तभी साथियों वह उस महात्मा जी के बारे में सब कुछ जानता था। इसको प्रसन्न लेते हुए उस देववती ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि मुझे इसका चरित्र बताओ, आखिर यह महात्मा कब से क्या क्या करते हैं यहाँ पर। तभी साथियों उस बुजुर्ग आदमी ने उस महात्मा की सारी सच्चाई बताई और तभी साथियों वह बुजुर्ग कहने लगा कि यह देवदास महात्मा जी जो हैं वह एक ढोंगी महात्मा है। वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है। वह उनके भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाकर के शारीरिक संबंध बनाता है। तभी साथियों इतने पर ही वह देववती महिला जो थी वह बिल्कुल ही टूट कर बिखर चुकी थी साथियों, जिसे साथियों वह महात्मा जो थे उस महात्मा के लिए सच्चा प्रेमी साधु समझ रही थी। वह केवल एक स्वार्थी महात्मा थे। तभी साथियों उस महात्मा के बारे में ऐसी बातें सुनकर के वह देववती कहने लगी कि मैं दुनिया के नजरों के सामने इस महात्मा की सच्चाई जरूर लाऊंगी। तभी साथियों अब उसने तो ऐसा मानो कि विधवा महिला ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी हो। तभी साथियों उसने उसके जितने भी दुख थे उन्होंने एक जबरदस्त शक्ति में बदले और उसने यह वचन लेते हुए कहा कि मैं इस महात्मा की सच्चाई तो सबके सामने पेश कर ही रहूंगी। तभी साथियों जिन महिलाओं को उस महात्मा ने शिकार बनाया था उनकी सबकी एक एक कहानी उस महिला ने उनसे सीख ली। तभी साथियों वह सारी महिलाओं से सबकी एक एक कहानी ले लेती है कि आखिर तुमको कैसे शिकार बनाया। तभी साथियों यह सब कहानी लेने के बाद में वह देववती जो थी वह उस ऋषि महात्मा के पास में जाती है। तभी साथियों उसने कहा कि हे महात्मा गुरुजी, आपने मेरे विश्वास का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आपने केवल मुझे ही नहीं मेरी जैसी कई एक महिलाओं के लिए आपने अपने जाल में फंसाया है। अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी साथियों वह महिला जो थी वह इतना कहने के बाद कहने लगी, अब मैं आपकी सच्चाई इस पूरे नगर के लोगों के सामने मैं पेश करूंगी। तभी साथियों उन्होंने गांव के लोग बुलाए और गांव के लोगों के साथ में उसने उस महात्मा जी की सारी सच्चाई उन गांव के लोगों के सामने पेश कर दी। तभी साथियों वह गुरु महात्मा जो थे वह इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक झूठी चाल चली और कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं गांव वालों से कहूंगा कि ये देववती जो है वह झूठ बोल रही है। फिर उसके बाद में साथियों उस महात्मा ने ऐसी चाल चली, उस नगर की सारी महिलाएं अपने बस में कर लीं और उन्हें भी साथियों वह अपने जाल में फंसाता गया। अब तो साथियों ऐसा मानो उस नगर के आधी महिलाएं उस महात्मा जी के जाल में फंस चुकी थी। ऐसा मान के चलो साथियों उस महात्मा ने सारे नगर पर एक जाल बिछाया हो और उस जाल में सबको फंसाया हो। अब तो साथियों वह देववती जो थी वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। उसकी ओर एक भी महिला नहीं रही साथियों, और उसने देखा कि गांव की सब महिलाएं इस महात्मा जी के चक्कर में फंस चुकी हैं। तभी साथियों उस देववती महिला ने अपने बस में कुछ औरतें कर ली थी और साथियों उनको अपनी बातें बताने लगी कि मुझ पर ऐसी बीती है
कि यह महात्मा अच्छे नहीं हैं। तभी साथियों एक समय की बात है कि दूसरे नगर के लोग इस महात्मा के लिए बहुत माना करते थे। तभी साथियों एक राज्य में एक सेठ रहा करते थे और उन सेठ में साथियों और सेठानी में कभी नहीं बनती थी। वह साथियों पति पत्नी जो थे वह हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े किया करते थे। तभी साथियों वह देवदास महात्मा जो थे उन्होंने सोचा कि कहीं वो देवपति इस सेठ के पास ना आ जाए और यह सेठ तो मुझे कारागार में डलवा देगा। इसलिए साथियों उस महात्मा ने उस सेठ के यहाँ पर जाने का निर्णय ले लिया। फिर उसके बाद में साथियों उस महात्मा देवदास ने अपनी पहचान बदलते हुए उस नगर को प्रस्थान कर लिया। उसने कहा कि अब तो मैं सेठ के दिल में जगह बना लूंगा ताकि मुझे कारागार में पड़ने से वो ही बचा सकते हैं। तभी साथियों उसने एक साधु का रूप ले लिया और भिक्षा लेने के लिए उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। तभी साथियों वह भिक्षा मांगते मांगते उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। जैसे ही उस सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने लगता है तैसे ही साथियों वह सेठ की पत्नी जो थी वह निकल कर आती है उस साधु महात्मा के लिए कुछ भिक्षा देने लगती है। इतने पर साथियों वह महात्मा तो चाल उसकी पकड़ चुका था और उसे अपने बस में करना चाहता था। इतने पर साथियों वह महात्मा उस सेठ की सेठानी से कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे पति पत्नी में लड़ाई बहुत होती है। फिर उसके बाद में साथियों उसने कहा कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह उस सेठ के दिल में जगह बनाने के लिए उस सेठ के लिए मजबूर कर देगा। वह आपके लिए जगह जरूर बना लेगा और इसके लिए मुझे कुछ शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। तभी साथियों इतना कह करके उस सेठ की सेठानी ने यह तय किया कि अब वो किसी से मदद नहीं लेगी, अब तो इस महात्मा से मदद लेगी ताकि हम पति पत्नी आपस में रह सकें और ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन साथियों उसे यह नहीं पता था कि यह महात्मा ढोंगी है और यह अपने जाल में फंसाने के लिए यह चाल चल रहा है। तभी साथियों इतना बतलाने के बाद में उस महात्मा ने उस सेठ की सेठानी की और सेठ की दोनों की कमजोरियों को समझ लिया था और उसने अपनी कुछ तरीकों से देखा कि इस सेठ की सेठानी में तो प्रेम की भावना की कमी है जिसे वह पूरा करना चाहती थी और इसलिए ही उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। तभी साथियों वह महात्मा जो थे वह अपनी चाल से उसके लिए और ही अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। तभी साथियों उस महात्मा ने उस सेठानी से एक दिन कह ही दिया कि हे सेठानी, जो प्रेम तुम अपने पति से पाना चाहती हो वो प्रेम तुम्हें तुम्हारे पति नहीं दे पा रहे हैं। आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपकी व्यवस्था को समझ रहा हूँ। जो प्रेम तुम अपने पति से नहीं पा पाई वह प्रेम हम आपको दे सकते हैं। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। तभी साथियों इतनी बात सुनने के बाद में उस सेठानी के मन में हलचल सी मच जाती है। तभी साथियों उस महात्मा ने उस सेठानी के लिए इतना विश्वास दिलाया कि वह सेठ की तरह उसे प्यार नहीं बल्कि अपना आसमर्थ समस्त भी वह उसे दान दे देगा। फिर उसके बाद में साथियों उसने बहुत सारी बातें उस सेठानी से की और साथियों उस सेठानी के लिए उसने अपने बस में कर लिया था। और उसने साथियों महात्मा ने यह भी कहा था कि मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। इस तरह साथियों देवदास महात्मा ने उस सेठानी का दिल जिगर सभी जीत लिया था और साथियों दोनों के बीच एक नया संबंध बन गया। तभी साथियों वह सेठ भी समझ चुका था कि यह देवदास महात्मा और मेरी पत्नी भला बहुत बतलाते हैं और इनके व्यवहार को बदलते देख वह समझ चुका था कि इनके बीच कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ चल रही है। तभी साथियों उस सेठ ने सोचा कि मेरी पत्नी और यह महात्मा जो हैं बहुत बतलाते हैं, इनके बदलते व्यवहार को देख करके उसने एक कदम उठाया। उसने तय किया इस मामले का पूरी तरह से वह कुछ हल निकालेगा। साथियों एक समय की बात है जब सेठ के द्वार से वह सेठानी गायब हो जाती है और वह ऋषि महात्मा भी वहां से गायब थे। तभी साथियों उस सेठ ने सभी जानकारी जुटाना शुरू कर दी। तभी साथियों उसने गांव वाले के मुख से सुना था कि वह महात्मा और तुम्हारी बहू सेठानी जो है वह इस जंगल की ओर भाग गई हैं।
तभी साथियों उस सेठ के लिए एक ऐसा झटका लगा। उसने कहा कि मैं इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी को, और मेरी पत्नी इतना प्रेम करती थी, आखिर भला उस महात्मा के साथ क्यों भाग गई है। तभी साथियों वह यह पता लगाने के लिए उस जंगल में जाने लगा कि आखिर हमारी पत्नी खुद उस महात्मा जी के पास में गई है, या फिर महात्मा ने हमारी पत्नी को लुभाया है, इस चक्कर में हमारी पत्नी उस महात्मा के संग चली गई है। तभी साथियों इतने पर वह सेठ उसी कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं और वह उस महात्मा जी से कहने लगते हैं, अरे दुष्ट कपटी छल करने वाला महात्मा, तू मेरी पत्नी को भगा के ले आया है। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा कहने लगते हैं, अरे सेठ महाराज तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी ने सोच लिया है कि उनका असली मार्ग क्या है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगे कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, तुम्हारा सब सच या झूठ सामने आ चुका है, तुम केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हो। तभी साथियों उस महात्मा ने उस सेठ के सेठानी के पास जाकर यह समझाने की कोशिश की कि इस सेठ की सोच बहुत ही संकीर्ण है और वह उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन साथियों वह सेठ जो था वह पूरी तरह से समझ चुका था, यह सब धोखा था। इतने पर साथियों वह स्त्री आ जाती है और वह साथियों देववती स्त्री आकर के वह सारी बात उस सेठ के लिए बता देती है। तभी साथियों जैसे ही वह देववती स्त्री उस सेठ के लिए सारी बात बताती है, इधर साथियों सेठ की पत्नी यह सब सुन रही थी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है साथियों, और वह कहने लगती है आखिर मैंने यह क्या किया है। तभी साथियों वह दौड़ती हुई उस सेठ के पास आती है और सेठ से माफी मांगने लगती है। तभी साथियों सेठ महाराज कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास और प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तभी साथियों वह सेठानी अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी। फिर उसके बाद में साथियों सेठ ने और सेठानी ने दोबारा अपने महल में शुरुआत कर दी और नया जीवन शुरू कर लिया साथियों। और देवदास महात्मा जो थे उनके लिए कारागार में डरवा करके उन्हें सजा दे दी और साथियों उन्हें कठोर से कठोर दंड देने का निर्णय ले लिया साथियों। और साथियों उसकी सच्चाई को सबके सामने पेश कर दिया। तभी साथियों उस सभी नगर के लोगों की आंखें खुल जाती हैं और फिर तो साथियों उस देवानंद को और फिर तो साथियों उस महात्मा के लिए ईंटों से मारने लगते हैं लोग। और तभी साथियों वह देववती स्त्री उस महात्मा जी के पास जाती है, कहती है कि देखो मैंने आपकी सच्चाई पूरे नगर के लोगों के सामने पेश कर दी है, अब तुम जाओ अपनी सजा भुगतो और कठोर से कठोर दंड पाते रहो। तभी साथियों सेठ महाराज उस देवदास महात्मा के लिए कारागार में डलवा देते हैं साथियों, और कारागार में डलवा करके उसे कठोर से कठोर दंड देते हैं। तो साथियों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।